हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 कॉमन कोर्सेज फॉर लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल का ये जो हमारा जंबल सेंटेंस का है, ठीक है, जो कि आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का, यानी कि टोटल 12 नंबर का, ठीक है। तो इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम जंबल सेंटेंस खत्म कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 20 तक। इसको हम बनाने के लिए आप सभी को होमवर्क भी दिए थे, तो जो भी स्टूडेंट लोग बना लिए हैं वो कृपया करके अपना चेक कर लेंगे कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। 10 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन है, तो आपको कितना सही हुआ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे और भी वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा जंबल सेंटेंस का है, जो कि आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से जंबल सेंटेंस में सेंटेंस जो वर्ड होते हैं वो इधर उधर दिए रहते हैं, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, रीअरेंज करना है, इसको सही तरीके से अरेंज करके हमको दिखाना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। और आपको हम प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने बोल रखा था, ठीक है, कि आप सभी को प्रैक्टिस करेंगे। आपका कोई ज़रूरत नहीं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट इसी प्रकार का आपका इससे चेंज रहेगा, वर्ड चेंज रहेगा, बट आपको इसी टाइप से सजाना है, ठीक है। तो देखो, जंबल सेंटेंस है, ठीक है। वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि आपका जंबल सेंटेंस है, ठीक है। वहाँ पे आपको इस टाइप से दिया रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा रीअरेंज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, कि इसको रीअरेंज करो, सही करो इसको, ठीक है। तो देखो, खुद देखने से पता चल रहा है कि जैसे तैसे लिखा हुआ है, इसको आपको सही करना है, ठीक है। हम आपको पहले बता दें सब्जेक्ट, फिर आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, और आपको टिकॉट भी लगाते जाना, ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन है, तो वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको टिकॉट मारेंगे वी को, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा शुड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शुड को, तो वी हो गया, शुड हो गया। उसके बाद वी शुड के बाद हमारा यहाँ पे हम ये देखना है कि क्या मैन वर्ब है कोई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटेक्ट, ये हमारा क्या है, मैन वर्ब, तो ये हमारा प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद बच के आवर और फॉरेस्ट, तो हम आप सभी को बता रखे थे माई, योर, आवर के बाद कुछ ना कुछ लगता है, तो आवर फॉरेस्ट, तो ये दोनों एक साथ होगा, पहले आवर फिर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। तो पहले वी, तो वी हो गया, फिर यहाँ पे क्या करना, शुड, टिकॉट भी करते जाना, लिखते जाना, ठीक है। वी का वी हो गया, फिर शुड हो गया, फिर हो गया आपको प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, फिर आवर फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आवर फॉरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो देखो ही है, तो इसको हम लोग पहले टिकॉट करते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ही। उसके बाद देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, ईज, तो यहाँ पे हम लोग ईज लिख लिए। उसके बाद ही हो गया, उसके बाद ईज हो गया। उसके बाद वर्ब देखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्लीनिंग, साफ करना, ये भी हमारा क्या वर्ब है, तो यहाँ पे क्लीनिंग लिखेंगे। अब क्या साफ करना, तो दारूम, वेरी सिंपल है, दारूम। ये सब आप लोग ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, कुछ ऐसे भी चीज़ें जो ऑलरेडी आप लोग पहले बचपन में भी पढ़ रखे हो, ठीक है। तो यहाँ पे द रूम, तो ही क्लीनिंग द रूम। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया बहुत लंबा सेंटेंस है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, सो लेट ही कम वुड हरीश दैट टोल्ड मी, यहाँ पे टोल्ड आया हुआ है, वुड आया हुआ है। देखो, दो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट भी नजर आ रहे होंगे, ही और हरीश, ठीक है। दो सब्जेक्ट भी यहाँ पे है, और यहाँ पे दो वर्ब भी है, लेट और कम। इसका मतलब है कि इसमें दो सेंटेंस है, और 2 सेंटेंस है, तो एक मतलब 2 सेंटेंस है यहाँ पे, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा था, यहाँ पे देखो दैट, तो दैट जो है वो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन होगा और लास्ट में कौन होगा, तो देखो जो टोल्ड वाला होता है ना वो फर्स्ट में होता है, ध्यान रखना, जो टोल्ड वाला होता है वो फर्स्ट में होता है, और जो वुड वाला होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है। पहली बात ये कंप्लीट आपको पता चल गया। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही है और एक सब्जेक्ट हरीश है, तो हरीश भी एक सब्जेक्ट है, ही भी एक सब्जेक्ट है, तो पहले कौन होगा, तो पहले हरीश होगा, क्योंकि पहले व्यक्ति का नाम लगता है, फिर उससे रिलेटेड जो ही, सी, इट होता है वो लास्ट में लगता है। जैसे राम अगर रहता है तो राम पहले लगेगा। अब राम से क्या बनता है, राम को हम लोग ही भी बोलते हैं, तो ही बाद में लगेगा, ठीक है। जो उसका प्रोनाउन होता है वो लास्ट में लगता है। अगर सीता है तो सीता इधर लगेगा पहले, और सीता से क्या बनेगा, सी, तो सी लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हरीश लिखेंगे, तो हरीश हो गया। उसके बाद फिर हरीश के बाद फिर क्या होगा, टोल्ड, ठीक है। क्यों लगेगा टोल्ड, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले बता रखा था कि जो इधर लगता है फर्स्ट सेंटेंस में वो टोल्ड लगता है, वुड लास्ट में लगता है, तो फिर क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे टोल्ड हो गया, हरीश टोल्ड यानी हरीश ने, यहाँ पे देखो क्या हो गया, हरीश टोल्ड। अब हरीश टोल्ड किसको, तो यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, यानी हरीश टोल्ड, हरीश ने कहा, किसको कहा, मी। तो ध्यान रखना टोल्ड के बाद मी आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हरीश टोल्ड मी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हरीश टोल्ड मी, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। अब इसको फिर नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज होगा, दैट। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ पे हो गया दैट हो गया। अब बाकी जो बच गया वो सब इसमें आ जाएगा। तो फिर से नया वर्ड स्टार्ट करो, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ वुड लगेगा तो वुड भी हो गया। फिर वर्ब क्या हमारा कम है तो कम भी हो गया। और फिर यहाँ पे लेट, तो यहाँ पे हमारा लेट भी हो गया। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट 15, यहाँ पे क्या, मेटल इज लीड देन एनी अदर हैवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेटल दिया गया और यहाँ पे लीड दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो मेटल का मतलब होता है आप लोगों को धातु और लीड का मतलब होता है आप लोगों का शीशा, ठीक है। तो देखो मेटल जो होता है वो हल्का होता है, लीड जो हमारा शीशा होता है वो हमारा क्या होता है, भारी होता है। तो भारी कौन होता है, शीशा। तो इसका स्पेलिंग पहले आएगा, ठीक है। देखो मेटल और लीड का ये दोनों का अगर कंप्रोमाइज में बात चले तो भी ये पहले आएगा, क्योंकि जो जिसका ज़्यादा मतलब एक तरह से हम बोले अपने लैंग्वेज में भार जिसका ज़्यादा है, ठीक है, लीड। तो ये हमारा पहले होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा बनेगा। तो लीड, ठीक है, यानी जो शीशा है वो लीड हो गया, ये हमारा लीड हो गया। उसके बाद ये इसका साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ईज भी हो गया। अब लीड ईज यानी कि लीड है क्या है, तो हैवर। देखो यहाँ पे ये भारी है, ठीक है, तो मैंने भारी का भी लिख दिया। देन किससे, तो देन, तो यहाँ पे देखो देन, जब भी हम लोग कोई चीज़ों का कंप्रोमाइज करते हैं दो चीज़ों का, तो यहाँ पे जब भी देन आएगा तो हम लोग यहाँ पे देन का यूज करेंगे। उसके बाद एनी अदर, एनी अदर क्या, एनी अदर मेटल, कोई भी अदर मेटल, ठीक है, यानी कि देन एनी अदर मेटल, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ों का कंप्रोमाइज करते हैं तो यहाँ पे देन का यूज करते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले हम लोग क्या लगाना है, यहाँ पे हम लोगों को लीड लगाना है। उसके बाद लीड क्या हमारा भारी है, किससे, तो देन एनी अदर मेटल से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो हम लोग यहाँ ही लिख लिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखना, तो यहाँ पे हैज है, तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हैज देख लिया। उसके बाद हम लोग को देखना है वर्ब, तो वर्ब हमारा कौन है, पास्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या लिख लिया, पास्ट लिख लिया। उसके बाद कहाँ पे, तो इन एग्जाम, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन एग्जाम भी लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो 17 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ए ऑल जो है वो, और दैट, और यहाँ पे देखो ग्लिटर्स, तो ये तीनों मिलकर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ऑल दैट ग्लिटर्स। तो यहाँ पे ऑल हो गया, उसके बाद दैट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ग्लिटर्स, ठीक है। तो ये ऑल भी हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ग्लिटर्स भी हो गया, उसके बाद दैट, यहाँ पे दैट भी हो गया, ठीक है। तीनों कंप्लीट हो गया, ऑल दैट ग्लिटर्स, ये हमारा एक सब्जेक्ट बन गया पूरा, ठीक है। उसके बाद ईज है तो यहाँ पे ईज लिखेंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, और फिर गोल्ड, तो यहाँ पे हम लोग गोल्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जब भी हमारे सेंटेंस में कहीं भी ऑल दिया हुआ, दैट दिया हुआ, ठीक है, तो ऑल दैट एक साथ हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा मेरा, ग्लिटर्स, तो ऑल दैट ग्लिटर्स हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में ही रहेगा। उसके बाद ईज का ईज हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड का गोल्ड। अब देखो उसके बाद 18 है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो इस पूरे में हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ठीक है। तो ये जो आई हमारा वो सब्जेक्ट है, तो आई लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, तो हैव हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव भी हो गया। उसके बाद हमारा वर्ब देखना है, तो वर्ब क्या हो गया हमारा, सीन, तो सीन भी हो गया। उसके बाद क्या, द ताजमहल, तो हमारा द ताजमहल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वाला है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो WH वर्ड वाला रहता है, तो WH पहले आ जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर WH वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। ये जो मे है तो मे को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को इसका दिखाया गया था स्ट्रक्चर भी, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर WH वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी सेम इसी प्रकार से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें में हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो पहले में, उसके बाद फिर आई, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा कौन सा, कम, तो कम हो गया। उसके बाद इन, सर ये तो आपको सभी को पता है, मैं ही कम इन सर, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर, इसमें क्या है हमारा, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगा, तो डू हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू आ जाएगा। उसके बाद वर्ब हमारा प्ले आ जाएगा। उसके बाद फुटबॉल हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो लास्ट का 12 नंबर से 20 नंबर तक जो 9 क्वेश्चन है उसमें से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।